अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपलेक्स मेथड की मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए एक और प्रॉब्लम के साथ जो है एक और एग्जांपल के साथ है। यहाँ पे आपके पास स्पेशली जो चीज डिफाइन की गई है कि आपके पास जो गिवन प्रॉब्लम है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है और हमने इस स्टेटमेंट को देखते हुए पूरे का पूरा कॉस्ट फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स बिल्डअप करने हैं और जब हम इसको बिल्डअप कर पाएंगे तो उसी सूरत में फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम मेनली जो हमारा जो कंसेंट है वो ये कि आपके पास हम लोग जो है देख सकें कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से कैसे बिल्डअप किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे स्मॉल पेट्रोलियम कंपनी, देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। अ स्मॉल पेट्रोलियम कंपनी ओन्स 2 रिफाइनरीज। एक पेट्रोलियम कंपनी है जो कि आपके पास 2 रिफाइनरीज ओन कर रही है। रिफाइनरी वन कॉस्ट $20,000 per day to operate and it can produce 400 barrels of high grade oil, 300 barrels of medium grade oil and 200 barrels of low grade oil each day। रिफाइनरी वन जो है उससे ऑपरेट करने के लिए पर डे कॉस्ट $20,000 लगती है और जो ऑयल्स वो प्रोड्यूस करती है वो आपके पास 400 बैरल्स प्रोड्यूस करती है हाई ग्रेड ऑयल के, 300 बैरल प्रोड्यूस करती है मीडियम ग्रेड ऑयल के एंड आपके पास 200 बैरल्स प्रोड्यूस करती है लो ग्रेड ऑयल के हर दिन में। एक और जो उनकी दूसरी रिफाइनरी है, रिफाइनरी 2 इज अ न्यूअर एंड मोर मॉडर्न। It costs $25,000 per day to operate and it can produce 300 barrels of high grade oil, 400 barrels of medium grade oil and 500 barrels of low grade oil each day। रिफाइनरी 2 जो है आपके पास ये $25,000 पर डे करती है कॉस्ट ऑपरेट होने के लिए और ये प्रोड्यूस करती है आपके पास 300 बैरल्स ऑफ हाई ग्रेड ऑयल, 400 बैरल्स ऑफ मीडियम ग्रेड ऑयल और 500 बैरल्स ऑफ लो ग्रेड ऑयल हर दिन में। अब आपके पास कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं वो 25,000 बैरल्स हैं हाई ग्रेड ऑयल के, 27,000 बैरल्स हैं मीडियम ग्रेड ऑयल के और 30,000 बैरल्स हैं लो ग्रेड ऑयल के। वो कहते हैं कितने दिन हर कंपनी को रन करना चाहिए, हर रिफाइनरी को रन करना चाहिए टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट एंड स्टिल रिफाइन एनफ ऑयल टू मीट इट्स ऑर्डर। के मिनिमम नंबर ऑफ डेज वो दोनों रिफाइनरीज को ऑपरेट करे और जो है वो ऑर्डर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर पाए, ये ऑर्डर्स पूरे कर पाए और कम से कम दिन चले। तो आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें मेनली 2 पार्ट होंगे। एक वो पार्ट होगा जो कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। जो पार्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये सारे का सारा है कि रिफाइनरी 1 की उसने प्रोडक्शन लेवल्स बताए, रिफाइनरी 2 के प्रोडक्शन लेवल्स बताए और उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बताई। उसके बाद उसने और इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की वो ये कि कंपनी के पास हाई ग्रेड ऑयल, मीडियम ग्रेड ऑयल और लो ग्रेड ऑयल के ऑर्डर टोटल कितने हैं जो उसने पूरे करने हैं। फिर दूसरा पार्ट ये है कि अब उसने देखना है कि कंपनी के पास ऑर्डर कितने हैं, हाउ मैनी। अब यहाँ पे कंपनी आपके पास जो है वो अब ये देखेंगे कि कंपनी कितने दिन रन की जाए। याद रखें वो पोर्शन जिसमें कि ये आपसे क्वेश्चन करेगा तो वो पोर्शन आपके पास क्या होगा, उसमें आप लोग जो है हाउ मेनी डेज शुड इट रन ईच रिफाइनरी। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चनिंग पार्ट जो है सेकंड पार्ट, उसमें वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। यहां पे वो क्वेश्चन कर रहा है। जो क्वेश्चन का क्वेश्चनिंग पार्ट होगा हमेशा ये आपके पास वेरिएबल डिफाइन करने का सबब बनेगा। यहीं से हम
मेनली अपने वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो ये देखें सोल्यूशन में उसने सबसे पहले क्या लिखा, टू बिगिन लेट x1 एंड x2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज ऑफ टू रिफाइनरीज आर ऑपरेटेड। x1 और x2, x1 नंबर ऑफ डेज रिफाइनरी 1 ऑपरेट हो रही है और x2 नंबर ऑफ डेज रिफाइनरी 2 ऑपरेट हो रही है। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? पहली चीज तो ये है कि आप ये देखें कि हर कॉस्ट तो हमें पड़ रही है रिफाइनरीज को ऑपरेट करने पे। तो रिफाइनरीज को जो ऑपरेट करने पे कॉस्ट पड़ रही है, अगर आपके पास रिफाइनरी 1 एक दिन चलती है तो ये $20,000 का खर्चा आपके पास जो है वो खर्च करेगी। अगर 2 दिन चलेगी तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। और इसी तरह जब x1 नंबर ऑफ डेज चलेगी तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय x1 नंबर ऑफ 20,000 मल्टीप्लाइड बाय x1 डॉलर जो है वो खर्चा करेगी x1 नंबर ऑफ डेज चलने के लिए। तो ये आपके पास 20,000 x1 प्लस रिफाइनरी 2 जब x2 नंबर ऑफ डेज चलेगी तो ये आपके पास जो है $25,000 पर डे ऑपरेट के लिए लेती है। तो जब x2 नंबर ऑफ डेज चलेगी 25, तो फिर आपके पास 25,000 मल्टीप्लाइड बाय x2 डॉलर जो है वो खर्च करेगी। तो टोटल कॉस्ट इन दोनों रिफाइनरीज को ऑपरेट करने के ऊपर ही है, वो आपके पास 20,000 x1 प्लस 25,000 x2 ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और इसी कॉस्ट को हमने मिनिमाइज करना है। आप खुद देखें कि अगर x1 और x2 के मतलब सही ना हो तो उस सूरत में आपकी कॉस्ट फंक्शन ही कुछ और बन जाएगा, उसका मीनिंग ही कुछ और लिया जाएगा। अब आपके पास सबसे पहले वेरिएबल्स हमने क्वेश्चन के क्वेश्चनिंग पार्ट से डिजाइन किए, क्वेश्चन के क्वेश्चनिंग पार्ट से वेरिएबल डिफाइन कर लिए। ठीक हो गया। अब आपके पास कॉस्ट फंक्शन डिजाइन हो गया। अब हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। लीनियर आपके पास वो है हाई ग्रेड ऑयल, मीडियम ग्रेड ऑयल और लो ग्रेड ऑयल के अगेंस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास x1 नंबर ऑफ डेज रिफाइनरी 1 चलती है और x2 नंबर ऑफ डेज रिफाइनरी 2 चलती है तो आपके पास हाई ग्रेड ऑयल कितना प्रोड्यूस होता है। हाई ग्रेड ऑयल x1 नंबर ऑफ डेज रिफाइनरी 1 चल रही है तो 400 बैरल्स एक दिन में प्रोड्यूस करा हाई ग्रेड ऑयल। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय x1 जब x1 नंबर ऑफ डेज चलेगी तो 400 मल्टीप्लाइड बाय x1 बैरल्स हाई ग्रेड ऑयल के प्रोड्यूस होंगे। और इसी तरह रिफाइनरी 2 जो है वो 300 मल्टीप्लाइड बाय x2 बैरल्स जो होंगे वो हाई ग्रेड ऑयल के प्रोड्यूस करेगा अगर x2 नंबर ऑफ डेज रिफाइनरी 2 ऑपरेट हो। तो 400 x1 प्लस 300 x2 दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू हाई ग्रेड ऑयल के ऑर्डर जो है वो $25,000 बैरल्स के हैं। तो 400 x1 प्लस 300 x2 दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 25,000। 400 x1 प्लस 300 x2 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 25,000। इसी तरह आप लोग मीडियम ग्रेड ऑयल के अगेंस्ट जो है वो कांस्टेंट भी डिजाइन कर लेंगे। वो बनेगा 300 x1 रिफाइनरी 2 क्योंकि एक दिन में 300 बैरल प्रोड्यूस करती है। 300 x1 प्लस 400 x2 मीडियम ग्रेड ऑयल रिफाइनरी 2 जो है वो 400 बैरल प्रोड्यूस करती है। तो 300 x1 प्लस 400 x2 दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू हाई जो आपके पास मीडियम ग्रेड ऑयल है उसके जो आपके पास ऑर्डर्स हैं $27,000। तो 300 x1 प्लस 400 x2 दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 27,000। 300 x1 प्लस 400 x2 दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 27,000। और इसी तरह आप लोग जो है लो ग्रेड ऑयल का जो आपके पास कॉन्स्ट्रेंट होगा आप उसको भी डिजाइन कर लेंगे।
तो ये 3 कॉन्स्टेंट्स बन गए। और साथ के साथ x1 और x2 क्योंकि नंबर ऑफ डेज है, दे बोथ शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो वो डेज, नंबर ऑफ डेज जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। अब ये आपके पास मिनिमाइजेशन का आपके पास कॉस्ट फंक्शन था। इसको सबसे पहले तो इसका डुअल बनाएंगे और इसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए आपसे पहले क्या बताया था आपको, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को लिखें। कॉन्स्टेंट्स लिखे मैंने आपके पास 400 325,000, 400 325,000, सेम 300 427,000, 300 427,000। थर्ड पे है आपके पास 200 500 और 30,000, 200 500 और 30,000। आप लोगों ने अपने कॉन्स्टेंट्स मेंशन कर दिए। अब आप जो है वो कॉस्ट फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो कॉस्ट फंक्शन जो था वो आपके पास 20,000 और 25,000 था। तो 20,000 25,000 कॉन्स्टेंट इसमें था नहीं, तो वो 0 हो गया। अब इस मैट्रिक्स को आपने लास्ट कॉलम और लास्ट रो अलग की पार्टीशनिंग की। मैट्रिक्स पार्टीशनिंग में आपके पास टॉप लेफ्ट जो आपके पास पार्ट है वो कॉन्स्टेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा है। ये कॉन्स्टेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड है, ये कॉन्स्टेंट्स की राइट हैंड साइड है, और बेस में आपके पास कॉस्ट फंक्शन पड़ा हुआ है। अब आप करेंगे क्या कि इसका डुअल लेने के लिए आप लोग इसका लास्ट कॉलम और लास्ट रो अलग करेंगे पार्टीशनिंग के थ्रू, और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज जब लिया इसका, जब ट्रांसपोज ले लिया तो ये 400 300 200 और 20,000, 400 300 200 एंड 20,000। अब हमने इसका इसी तरह ही कॉन्स्टेंट लिया। यहां पे ये कॉन्स्टेंट शो कर रहा था ओरिजिनल जो प्रॉब्लम में 3 कॉन्स्टेंट शो कर रहा था। यहां पे देखें ट्रांसपोज लेने के बाद यहां पे ये 2 कॉन्स्टेंट शो कर रहा है, 3 की बजाय 2 कॉन्स्टेंट शो कर रहा है। जब 3 की बजाय 2 कॉन्स्टेंट शो हो रहे हैं तो आपके पास ये इसके ट्रांसपोज होने करने की वजह से, क्योंकि आपके पास जब रोज कॉलम और कॉलम रोज से आपके पास इंटरचेंज होंगी तो उस सूरत में आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट तब्दील होने की जो है वो वजह बन सकते हैं, क्योंकि हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। और हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखें तो 4x3 का है, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 3x4 हो गया, 3 रोज बन गई, 4 कॉलम्स बन गए। अब इसका कॉस्ट फंक्शन भी अपग्रेड हुआ और साथ के साथ आपके पास जो है वो कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी अपडेट हो गए। अब ये इसका डुअल है, वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था, अब ये मैक्सिमाइजेशन इसके प्रॉब्लम है इक्विवेलेंट। अब इसको आपने बस आप वैल्यूज लिखनी है, इसकी दोबारा इसको। तो पहला कांस्टेंट जो होगा वो S1 के अगेंस्ट होगा, दूसरा कांस्टेंट S2 में आपके पास इसमें स्लैक वेरिएबल आएगा। अब इनको डायरेक्टली हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। तो डुअल प्रॉब्लम पे टेबुलर फॉर्म अप्लाई की, लास्ट क्योंकि कॉस्ट फंक्शन है नेगेटिव करके लिख लिए, बाकी 2 की 2 रोज जो थी वो हमने प्रॉपरली लिख ली, 400 300 200, और उसके बाद इसमें स्लैक वेरिएबल 1 होगा, स्लैक 2 0 होगा, और बी जो है वो 20,000 हो गया, बी 20,000 हो गया। और इस जो इक्वेशन का जो बोझ है वो S1 सहार रहा है। तो अब इस टेबल को आप लोग अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अब इस टेबल को आपके पास अभी हमने डाटा नोट किया है, अब इस टेबल को सॉल्व करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।